धर्मशाला में आज हुआ अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पहला ओडीआई 3 मैचेस की सीरीज का। भाई साहब, पहली चीज़ तो ये है कि धर्मशाला का बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। वो कमेंटेटर था, मुझे अभी नाम नहीं उसका याद, वो ना शुभमन गिल ने कैच ड्रॉप किया ना, कैच मुश्किल कैच था वैसे, वो पीछे भागते हुए उसने एक हाथ से लेने की कोशिश की, तो वो एक कमेंटेटर मेरा ख्याल है माइकल क्लार्क ने दूसरे को कहा कि यार ये कैच इस तरह का ना मुश्किल होता है ये वो। तो दूसरा कमेंटेटर पता है क्या कहता कौन सा कैच? कहता मैं तो पीछे पहाड़ देख रहा था। धर्मशाला का ये चक्कर है, उसके इर्द गिर्द इतनी नेचुरल ब्यूटी है गुरु। आप क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट देखते हुए एकदम क्रिकेट से गायब होके ना सीधा चले जाते हैं। समझो बोले तो वो कहते हैं ना क्रिकेट इन द हेवंस, वो वाला चक्कर। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है यार, बहुत खूबसूरत। खैर पहला तो आज बारिश लगी रही, अच्छा खासा टाइम, ओवर खा गई बारिश। 25 ओवर्स पर साइड मैच था, ठीक है। और जब बारिश ही इतनी हुई कि यार वो 50 ओवर्स का मैच हो सकता पॉसिबल ही नहीं था, इतनी बारिश हुई है, मैच हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, सीधी सी बात है। तो 25 ओवर पर साइड मैच था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, टॉस इंडिया ने जीता, उन्होंने कहा बॉलिंग करती है। ओवरकास्ट कंडीशंस, मॉइस्चर का फायदा उठाते हैं एंड ऑल दैट। अफगानिस्तान ने 194 की है। अफगानिस्तान की इनिंग में ना जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो गुरबाज की है, 100 की है, 102 की है 51 बॉल्स के ऊपर। गुरबाज ने इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट में दूसरी फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है। गुरबाज ने 48 बॉल्स के ऊपर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, और इससे फास्टेस्ट जो सेंचुरी है अगेंस्ट इंडिया ओडीआई क्रिकेट में वो रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के पास है। तो गुरबाज सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर बन गया अगेंस्ट इंडिया। ही प्लेड ब्रिलियंटली। गुरबाज का किस्मत ने साथ दिया। जब गुरबाज को पता चला ना कि गुरु आज किस्मत ने दिया है अपना साथ, गुरबाज खुला है। फिर उसके बाद ऊपर से वैसे ही 25 ओवर का मैच था, गुरबाज ने T20 स्टाइल में खेला है, सीधी सी बात है। वो उसने कहा ओ ये तो वो फॉर्मेट है जिसके तो हम वैसे ही बुलाएं। वो उसने फिर मारा, और उसने भाई साहब 8 छक्के 8 चौके मारे हैं 102 रन की इनिंग में। 200 का स्ट्राइक रेट था उसका। यार उस चीते ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है गुरबाज ने। हालांकि टीम इंडिया ने न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आप देखिए इब्राहिम जादरान, गुरनूर उसको ले गया। इब्राहिम जादरान की मुझे शॉट नहीं समझ में आई, सिर कहाँ था, फ्रंट फुट किधर था, ये शोल्डर किधर था, मार वो इस तरफ मारने के चक्करों में था, ना पेस चेक की ना लेंथ चेक की, उठा दिया ऊपर और शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया। सदीक अल अटल पहली गेंद के ऊपर इसके अगेंस्ट बड़ी जोरदार अपील हुई थी, बच गया, वो बच गया था। LBW की अपील आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लेग स्टंप गेंद पे हुई थी, तो ये बच गया था। अच्छा उसके बाद रहमत शाह वो भी कुछ नहीं कर सका। सदीक अल अटल को LBW किया अर्शदीप सिंह ने, उसके बाद रहमत शाह को अर्शदीप ने किया, दुबे ने कैच पकड़ा था, दुबे ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था ये, ठीक है ना। वो यूं भागते हुए नहीं आप कैच पकड़ते, वो दुबे ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। तो अफगानिस्तान के 3 तो जल्दी आउट हो गए थे। अफगानिस्तान का टोटल 26 के ऊपर 3 आउट हो गए थे। फिर पार्टनरशिप लगी गुरबाज की और शाहिदी की, कैप्टन की। गुरबाज भी आउट था, गुरबाज को अर्शदीप ने किया LBW। और अपील भी कोई इतनी खास उसने नहीं की, मतलब बहुत जोरदार अपील नहीं थी आई वुड से, बट अर्शदीप ने अपील की थी। ईशान किशन, रोहित शर्मा इन द स्लिप्स, दे थॉट बैट लगा है गुरबाज का। शुभमन गिल भी इशारे कर रहा था कि बैट लगा है। चलो जी ठीक है। वो जब उन्होंने एक्शन रिप्ले दिखाया ना, भाई साहब बैट भी नहीं लगा था और 3 रेड थे, और अर्शदीप जो है ना बाउंड्री लाइन पे खड़ा होकर ये कर रहा था, ये मेरे नाल की कीता जी यार, ये तो गलत गल है। मैं तो कह रहा सी कि क्लोज है, तुसी 3 जने बैट लगा हुण रोहित भाई कह दिता सी बैट लगा, तो मैं हुण की बोलदा, वड्डे ने साडे, मैं मुड़ गया, मैं की करदा। और गुरबाज को ले गए थे आते साथ ही। एक तो गुरबाज का वो LBW मिस हुआ, फिर गुरबाज का एक स्टंप मुझे नहीं समझ में आया यार, ये ना कुछ पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब गुरबाज टाइप का जो डिसीजन था ना, उसके बाद उसको डिस्कस भी इतना खास नहीं किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका एक्शन रिप्ले भी नहीं दिखाया गया। यार मुझे वो स्टंप आउट लग रहा था, उसका टो लाइन के ऊपर था, अनलेस और अनटिल के रूल चेंज हो गए हैं और मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे तो लगा।
अब जब गुरबाज को पता लगा ना, एक तो गुरबाज वैसे ही तेज खेल रहा था, उसने अर्शदीप को अटैक किया पहले ओवर में ही, चौका मारा कट पे, फिर निकल के छक्का। तो उसको जब ये 2 चांस मिले उसने कहा भाई साहब आज तो दिन है मेरा। फिर भाई वो नहीं रुका, फिर उसने सबको कूटा। उसने वॉशिंगटन सुंदर को एक ओवर में 19 का फट्टा लगाया। वॉशी ने उसके बाद बॉलिंग ही कोई नहीं की, उसने कहा छोड़ो दफा करो, आज का दिन ही नहीं है, मैं बॉलिंग ही नहीं कर रहा, मेरा मूड ही नहीं है। उसको साफ पता लग गया। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर की भी एक बड़ी अपील हुई थी, तगड़ी रिव्यू लिया गया था। इंडिया ने अपने रिव्यू यार बड़ा शुगल था, 12वें 13वें ओवर में कर दिए थे दोनों यूटिलाइज। रोहित ना सेकंड रिव्यू के ऊपर हंस रहा था, क्या ले लिया तो ले ले, बस ठीक है देखा जाएगा। तो आधे मैच में इंडिया अपने रिव्यू लेके बैठा हुआ था, तो उन्होंने ठीक है अब आगे अपने आसरे पर खेलेंगे। बट गुरबाज प्लेड सम रियली ब्रिलियंट शॉट्स यार। उसने कट शॉट्स बहुत ज़बरदस्त मारे हैं, अपर कट बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। वो क्या उसको कहते हैं, सूर्य कुमार यादव का जो ट्रेडमार्क शॉट है वो उसने मारा, उस पर छक्का, निकल कर सामने के छक्के, कवर्स में से लॉफ्टेड छक्के। उसने हर शॉट बहुत आउटस्टैंडिंग मारा है गुरबाज ने, बहुत प्यारी बैटिंग की है। गुरबाज की सेंचुरी अगर आपने मिस की है ना यार, कम से कम हाईलाइट ज़रूर देखना, बहुत प्यारे शॉट्स मारे हैं, क्या पेसर्स को क्या स्पिनर्स को, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर शाहिदी, अब गुरबाज आउट हुआ है ना डेथ ओवर्स के करीब, ठीक है, डेथ ओवर्स तो नहीं, अभी तो तकरीबन कोई रहते थे, कोई आप कह लो 9 ओवर, 16वें के ओवर के ना आसपास वो आउट हुआ है। गुरबाज आउट हुआ है ना, इनका सारा रन रेट ठप हो गया। यकीन करो गुरबाज रह जाता ना एंड तक, इन्होंने 195 से बहुत ऊपर कर लेने थे, क्योंकि गुरबाज के आउट होने के बाद ये रन नहीं बना सके। इन्होंने डेथ ओवर्स में भी कुछ नहीं किया अफगानिस्तान ने, क्योंकि स्कोर्स ही नहीं है ना। आप देखो अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 26 किए हैं 16 गेंदों के ऊपर, और शाहिदी के 27 हैं। गुरबाज आउट हुआ है, यॉर्कर पड़ा, हालांकि वो यॉर्कर आई फेल्ट के गुरबाज खेल सकता था, पता नहीं मिस हो गया, बस हो जाता है यार, वो मैनेज कर सकता था उस यॉर्कर को, जो मुझे लगता है। बट खैर बोल्ड हो गया। फिर शाहिदी वो लेग साइड पे स्लॉग स्वीप मारते हुए कैच आउट हो गया। तो वो पार्टनरशिप जो थी वो धड़न तख्ता हो गई। वो पार्टनरशिप इनकी इतनी अच्छी चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पार्टनरशिप चलती रहती ना, अफगानिस्तान ने कम अज कम ना 250 के करीब कुछ लगा देना था। 116 रन की वो पार्टनरशिप थी 66 बॉल्स के ऊपर, बहुत आउटस्टैंडिंग। उसमें गुरबाज बहुत तगड़ा खेला था। गुरबाज के ही आपको ना इसमें ज्यादा रन नजर आएंगे, 82 रन इस 116 रन की पार्टनरशिप में गुरबाज के हैं। अच्छा 79 पावर प्ले में किया, 3 विकेटें गिरी अफगानिस्तान की। फिर 115 उन्होंने किया मिडल ओवर्स में, 7 विकेटें गिरी। यहां पर काम खराब हो गया इनका, ये नहीं कर सके। अब आप देखो ना, आपने 80 रन जो है पहले 10 ओवरों में मार लिए हैं, और अगले 15 ओवरों में आप सिर्फ 115 रन मार रहे हैं। कम मेहनत चल रही, कम है। ये विकेटें गिर गई यार इनकी, 3 तो पहले ही गिर गई थी, बाद में वो 2 आउट हुए ना सेटल्ड, उसके बाद नहीं ये खड़े हो सके। नबी भाई 9 किए, राशिद खान 9, कुछ भी नहीं। गजनफर का तो खैर शुभमन गिल ने कैच ही बड़ा ब्लाइंडर पकड़ा स्लिप्स में, ऐसे जाते हुए पकड़ लिया बस उसने, जैसे वो क्या नाम है, उड़ता हुआ परिंदा नहीं, कोई चीता या कोई ईगल पकड़ता हुआ, इधर इस तरह करके। जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है, पापा को पता है, पापा खाना खा रहे हैं, और आप इधर से वे पोले से निकल के कि मैं जाऊं यार, जाके कमरे में दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ करके, पापा को लगे सो गया, और पापा खाना खा रहे हैं, आप उधर से निकलने लगे यार, पापा रिजल्ट का क्या बना है वो तो बताया ही नहीं तुम, खत्म कहानी। और एम गजनफर के साथ भी यही हुआ है। बॉलिंग में अर्शदीप 5 ओवर 27 रन 2 विकेट्स। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, शुरू में थोड़ा गुरबाज ने कूटा, बट ओवरऑल ही वाज सेट। गुरनूर बरार डेब्यू था भाई का, इसका और दुबे का डेब्यू था। गुरनूर ने 4.5 ओवर्स 27 रन 3 विकेट्स। गुरनूर का एवरेज पेस था 146 147, 148 भी उसने क्लिक किया है। उसने इतनी रैपिड बॉलिंग की है ना, इतनी तेज कि आपकी सोच है। उसने गुरबाज को नहीं मारने दिया, हालांकि गुरबाज ने किसी को छोड़ा नहीं, बट उसने गुरबाज को भी इतना नहीं हिट आउट करने दिया। उसने गुरबाज को एक छोटा गेंद फेंका तो गुरबाज ने फेंका उसको स्टैंड्स में, लेकिन इतनी फेंटी नहीं लगाई गुरबाज ने, क्योंकि बरार ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इसके अलावा दुबे ने 3 विकेटें ली हैं। दुबे ने 5 ओवरों में 27 रन दिए। दुबे को पहले जो 2 ओवर है ना, वो कोई 20-25 के पड़े हैं। दुबे पहले 2 ओवरों में एक्सपेंसिव गया, बाद में ठीक रह गया था।
3 विकेटें भी निकाल गया डेब्यू के ऊपर, तो इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। वॉशिंगटन सुंदर मैंने आपको बताया खा गया 1 ओवर में उसको गुरबाज, 1 ओवर में 19 रन, ठीक है। फिर नितेश कुमार रेड्डी उसने ठीक बॉलिंग किया, 4 ओवरों में 31 रन, 2 विकेट्स। इंडिया ने 195 चेज करना था। इंडिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उन्होंने जिसे कहते हैं कि बड़ा तगड़ा किस्म का स्टार्ट रखा। 5.4 ओवर्स में ऑलमोस्ट 46 कर लिया था, मतलब वही 6 ओवरों में तकरीबन 50 करने वाले थे। रोहित भैया रन आउट हो गए 16 के ऊपर। रोहित भैया ने 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा। छक्का अजमतुल्ला उमर जई को जो मारा है, इट वॉज लेंथ बॉल, नॉट आई वुड से, मतलब गुड लेंथ एरिया में थी वो। यार रोहित शर्मा का मतलब उसके ना वो चेक करो कि वो कितनी जल्दी गेंद पिक करता है। गेंद पड़ी है और रोहित भाई का ना पिछला पैर हिला है ना फ्रंट फुट हिला है, कुछ भी नहीं हिला। उसने वहां से आती हुई गेंद को यूं उठा के लेग साइड पे, पुल शॉट, हुक शॉट, इस तरह का शॉट वो रोहित शर्मा ही खेल सकता है, क्योंकि जो जितनी जल्दी लेंथ रोहित शर्मा पिक करता है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का जिसने रन आउट देखा है ना, उसमें समझ नहीं आती किसको कसूरवार ठहराएं। ना कसूर रोहित भाई का है, ना शुभमन गिल का है, ना एम गजनफर का है। रोहित भैया ने मिड ऑन के ऊपर ड्राइव खेली है, क्विक सिंगल के लिए भागे हैं, इधर से शुभमन गिल निकला है, अब इधर बीच में से एम गजनफर बॉल के पीछे भागा है। अब वो बॉल के पीछे आया, वो और शुभमन गिल आपस में टकरा गए और रोहित भैया इधर दोनों के पास पहुंचे हुए। अब शुभमन गिल वहां से भाग नहीं सकता था, वो भागता तो वो रन आउट था, उसने नो कर दिया ऑटोमेटिकली। अब यहां से रोहित भैया को वापस जाना पड़ा। रोहित भैया ने मारी डाइव, नहीं पहुंच सके। अब बताओ बंदा किसको कसूरवार ठहराए, किस्मत को और किसको। लेकिन यार रोहित भाई का ना किस्मत जगनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित भाई की किस्मत जगनी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत रोला हो जाना है। शुभमन गिल 84 किया 66 बॉल्स के ऊपर, ही प्लेड ब्रिलियंटली भाई। कैप्टन इनिंग शुरू से लेकर एंड तक गया, नॉट आउट किया। ईशान किशन 34 रन किया, अच्छा खेल रहा था, बट उसको जो राशिद खान ने बोल्ड किया ना, उफ, 0.38 डिग्री का एयर में, वो जिसे कहते हैं यार, वो क्या गेंद अंदर आती है उसको कहते हैं डिप कहते हैं, क्या कहते हैं यार, उसका एक वर्ड होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। 0.38 डिग्री का वो था, ठीक है। वो हवा में गेंद 0.38 डिग्री अंदर आया है, पड़ा है। 3.7 समथिंग डिग्री का गेंद ने स्पिन दिया, गूगली था। ईशान किशन अपनी तरफ से गया मारने के, ये पढ़ के गेंद अंदर को आएगी, क्योंकि एयर में अंदर आई तो ही थॉट के ये गेंद पढ़ के अगर बाहर भी निकली तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगी, मेरा बल्ला इसको उठा ही लेगा। राशिद खान था भाई अगला, पढ़ के बाहर को निकली है, ऑफ स्टंप खड़का दी। क्या कमाल बोल्ड था यार, कमाल जिसको कहते हैं, प्योर जादू। तो उसने अच्छा खेला। श्रेया शायर 12, चौधरी बड़ा गला खुश किया है, मैं दस दिया ताड़े वास्ते बोल बोल के, ऐ ना करो, मेहरबानी करो, फिर कोई नवा कटाना खोल लेना साढ़े वास्ते। 12 रन करके आउट। केएल राहुल 39 19 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के। ये आया केएल राहुल ने ऐसे बैटिंग किया जैसे वो ये आईपीएल मोड में ही है, इसका आईपीएल नहीं खत्म हुआ, ये भी चल रहा है। वो ज़िया के 1 ओवर में 20 का फटा मारा है, इस 39 में से 20 उसने ज़िया को 1 ओवर में मारे हैं। 2 छक्के 2 चौके, दोनों छक्के भी देखने वाले, दोनों चौके भी देखने वाले। पहला छक्का स्ट्रेट, पहला चौका कवर्स के ऊपर से, ठीक है, एरियल। दूसरा चौका सामने, दूसरा छक्का लेग साइड के ऊपर। केएल राहुल ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। तो इट वाज एन इजी विन फॉर इंडिया, टीम इंडिया। उन्होंने पावर प्ले में 84 किए, पहले पावर प्ले में उनका 1 आउट हुआ। मिडल ओवर्स में उन्होंने 111 कर लिए, 2 विकेटों के नुकसान। इजी विन, कोई इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा जब जहाँ पर लगा ना कि बॉल और बॉल्स रिमेनिंग और रन्स रिक्वायर्ड में ज़रा फासला बढ़ है, वहाँ केएल राहुल ने आकर काम चुक दिया। 53 रन की पार्टनरशिप 32 बॉल्स के ऊपर विद शुभमन गिल, कहानी ख़त्म। अब 53 में से 39 इस बाई के हैं केएल राहुल के, बाकी वो ओपनिंग पार्टनरशिप 46 रन की, ईशान किशन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप 70 रन की। तो इंडिया प्लेड वेल, इजी विन फॉर टीम इंडिया। अफगानिस्तान बेहतर कर सकता था,
आई फेल्ट कि यार उन्होंने रन्स नहीं ज़्यादा बनाए। 25 ओवरों में ये 200-250 यकीन मैं आपको बता रहा हूँ ये कर जाते हैं। सिर्फ गुरबाज अगर ना कोई 4-5 ओवर और खेल जाता ना, ये कर जाते हैं सीरियसली। 250 नहीं ना तो 220-30 इन्होंने कर लेना था। गुरबाज थोड़ा सा रह जाता, इवन रहमत भी रह जाता। वो होता है ना, एक पार्टनरशिप टूटती है तो एक आउट होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। इनके साथ वो हुआ है और इंडिया को पता था कि हमने कैसे चेस डाउन करना है। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चेस डाउन किया। उन्होंने विकेटें नहीं गंवाई। उन्होंने जहाँ पर अच्छी बॉलिंग हुई है उसको रिस्पेक्ट दिया, जहाँ पर उनको लगा कि यार ये बॉल जो है ये मारने वाला है, वहाँ फिर उन्होंने मारा भी। ये है टोटल कहानी आज के मैच की। बस रोहित भाई के लिए थोड़ा सा है दिल खफा कि यार उनके भी रन्स आ जाते ना, तुम नहीं समझोगे। राहुल है रोहित भाई के साथ ना थोड़ा दिल का मामला, अच्छे बंदे हैं। तो अब आई रियली होप कि अगले 2 मैचेस में वो ज़रूर रन्स करें। पीस आउट।